ऑटोटेक पेंजिप वर्सेस ध्रुव पारसे. राम नागवेकर वर्सेस साहिल वांगणकर. पहिली ओव्हर घेऊन सज्ज जाता अमीर. पॉवर प्लेची ही पहिली ओव्हर. स्ट्रायकर साहिल. नॉन स्ट्रायकर नरेन. पॉवर प्लेची पहिली ओव्हर. सेमी फायनलची पहिली ओव्हर घेऊन सज्ज झाला आमिर. पहिलाच बॉल. रिव्हर्स शॉट. अल्टी पल्टी हिट. बाउंड्री पार. साहिलची सुरुवात. 4 रनाची सुरुवात. न्यू बॉल सिलेक्ट केलेले असा. बॉल बाहेर गेलो जाल्यार दुसरो बॉल न्यूच बॉल यूज करतले. दोन्ही टीमीन लक्षात घेवचे. या गेमीक रिप्लेसमेंट बॉल वो नवोच बॉल आसतलो. पन्नो बॉल यूज करचे ना. नोट करून घेवचे. What a shot, what a hit. पायावयलो बॉल. पिकअप शॉट. सरा खातीर दिला. फायनल गेमीची पहिली 6 नरेंद्रच्या बॅटातल्यान पळोवपाक मेळटा. लेफ्ट हँडेड वो बॅट्समॅन. पायावयलो बॉल पिक केला आणि लेग साइड बाउंड्री भायर रना खातीर दिला. स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड. लॉंग ऑन रिजना वयल्यान ही दुसरी 6. दुसरो कडक शॉट लांबच्या बाउंड्रीर. व्हडलीशी 6. नरेन सिक्सर. झिंगारू सिक्सर.
चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी या फावटी मात्र लेग साइडीने दुकलला. 1 रन कंप्लीट केला. 2 कडक शॉट, 2 लेग साइड बाउंड्रीच्या पार मारलेले षटकार नरेंद्रच्या बॅटातल्या. स्ट्रायकर परत एकदा कॅप्टन साहिल. परत रिव्हर्स मारपाचो केल्लो व प्रयत्न अल्टीपल्टी शॉट. प्रयत्न विफल जाता. बॉल फायन लेग रिजनाक गेला. 1 रन कंप्लीट केला. पहिली ओव्हर सोंपता. स्कोर झाला 19 रन्स. आणि या सेमीफायनलची फुडली सुत्रा दिता हिंदीचे कॉमेंटेटर अशोक नाईक. थैंक यू जयराम, धन्यवाद. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है सेमीफाइनल का पहला मुकाबला ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम. और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना किसी नुकसान से. एक अच्छी शुरुआत. और गेंदबाजी में परिवर्तन. प्रसाद भगत आ चुके बॉलिंग बार पर. आड़े बल्ले से खेला. इस बार ऑन साइड पर शॉट मिड विकेट पर. फील्डर गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो करते अपने बढ़ते कदमों को रोका. सही समय पर बिल्कुल वापस क्रीज में. 13 पर 2 छक्के लगाते हुए नरेंद्र और साहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं. 1 चौका लगाते हुए 5 पर. बैठक शॉट पहले ही बिल्कुल जगह बनाई थी और डीप स्क्वायर लेग पर हवाई फायर. जिंगारो सिक्सर. डीजे और अल्टी पल्टी. इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चलेगी और एक बेहतरीन शॉट सीमा रेखा से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट लगता हुआ. डीजे धन्यवाद. 2 बड़े शॉट. प्रसाद भगत दूसरे ओवर की शुरुआत. एक अच्छी शुरुआत सामने ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम की. स्कोर हो चुका है टोटल 31 रन. 31 टोटल स्कोर हो चुका है 31 रन. अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर प्रसाद भगत आगे निकले. हाफ वाली पर लेकर इस बार खेला गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ. 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर. डीजे आक्रमक शुरुआत मैदान पर ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के. अच्छा विकेट है. पिच कोरेटर सर निशिकांत भोसले और उनकी पूरी टीम ने एक अच्छा विकेट बनाया है. आज आखिरी दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मैदान पर. और स्विच हिट. क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं साहिल. डीप कवर बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए. डीजे हाफा लेपर लेकर इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर. अब
और एक बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 45। खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। टोटल 45 रन बिना किसी नुकसान से। एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर दोनों बल्लेबाजों की ओर से, खास करके साहिल वाइंगणकर जो अब तक 3 चौके 3 छक्के लगाते हुए 9 गेंदों का सामना 31 पर और 13 रन पर नरेन बल्लेबाजी कर रहे हैं। डीजे दो ओवर पावर प्ले का खेल, 5वां ओवर जो जिंगारू ओवर, लेकिन सामने अच्छी शुरुआत हो चुकी है और गेंदबाजी में आ चुके हैं लक्ष्मण नाइक आ चुके हैं जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। विकेट टेकर है, मैच विनर गेंदबाज है और वो आ चुके हैं सामने लेफ्ट हैंडर बैटर नरेन साड़े। राउंड विकेट इस बार हाफ वाले पर लेकर गेंद को ड्राइव के ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को जब तक उठाते आमिर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 46 रन बिना किसी नुकसान से। लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट, राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट। सामने साहिल वाइंगणकर जो टीम के कप्तान ऑटोटेक पणजी खुद के व्यक्तिगत 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार हाफ वाले पर लेकर एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जिंगारू सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बेहतरीन शॉट साहिल के बल्ले से और इस 6 रन के साथ ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। 52 टोटल स्कोर विदाउट लॉस। अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर लक्ष्मण नाइक ऑन साइड पर थोड़ी सी हवा में गेंद बैकवर्ड्स कर लेग पर बिल्कुल कोई मौका नहीं मिला। गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 56 पर। डीजे और कल्चरल क्लब द्वारा 11वां पर्व है इस प्रतियोगिता का। आगे निकलकर खेला, इस बार ये मौका बनेगा। कवर पर एक आसान सा मौका निकला और जिस विकेट की तलाश थी वो पहला विकेट चला गया। टूर्नामेंट के साथ जरूर जुड़ चुके हैं, बिल्कुल उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर रोहन खौटे, मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, आईटी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सर केदार नाइक, एमएलए सालीगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वाइस चेयरमैन जीएसआईडीसी, सर सुभाष पेडनेकर, पंच मेंबर रेस मेगुस पंचायत, मैडम सुष्मिता पेडनेकर, सरपंच रेस मेगुस पंचायत, सर स्वप्निल चौडनकर, सरपंच पेनादी फ्रांस पंचायत, सर नारायण नाइक, पंच मेंबर पेनादी फ्रांस, सर राजेश कालंगुटकर, सरपंच नेरुल पंचायत, सर सुदेश गोवेकर, पंच मेंबर नेरुल पंचायत, सर संदेश गोवेकर, पंच मेंबर नेरुल पंचायत, सर वीरेंद्र शिरोडकर, पंच मेंबर रेस मेगुस पंचायत, सर सूरज चौडनकर, पंच मेंबर रेस मेगुस पंचायत, सर राजेश भोसले, पंच मेंबर रेस मेगुस पंचायत, सर गाब्रियल वाज, पंच मेंबर पेनादी फ्रांस पंचायत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट के साथ। दोस्तों, इस टूर्नामेंट के लिए जो पानी की पूरी व्यवस्था की है वो सर मयूर सिंगारे
मयूर सिंगारी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ नासिर भाई ऑटोटेक जिनके ओर से वॉच स्पॉन्सर किया, नासिर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं अमित। आते आते ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद थोड़ी सी बल्लेबाज को परेशान करती हुई और पैरों से लगते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल 56 लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर अमित फातरपेकर। ओवर पिच उड़ाया, मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। जिंगारो सिक्सर डीजे। के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर अभिजीत बाणावलेकर, विक्रम गौर, प्राजक्त नाईक, सरापा कदम, काकास किचन, शैलेश गाउस, फैजल सुलेमान, अविनाश शिंदे, शेख बशीर, अब्बास शेख, सुबान अल्लाह कोकोनट मर्चेंट, सर परशुराम, अंशु कालसो, लाचू, किशोर नाइक, सोशल वर्कर सर बाबू रायकर, शकील नाइक। और दोस्तों जो टी शर्ट आप देख रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, वो शेवंती सी फूड्स की ओर से, शेवंती सी फूड आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार ट्रॉफी दोस्तों देख रहे हैं इन द मेमोरी ऑफ विशाल भोसले। वो ट्रॉफी पुरस्कृत किया है सर अभिषेक भोसले और प्रसाद भोसले। तो एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है, सचिन पाटजी आ चुके हैं गेंदबाजी पर। हापाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, कवर पर फील्डर, गेंद को फील्ड करते आमिर सालगांवकर और बिल्कुल कोई रन नहीं। स्कोर पहुंचा टोटल 62 लॉस ऑफ 1 विकेट, 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर राम नागवेकर मिड ऑन पर बिल्कुल चुस्तले स्फूर्तिले और कैच को पकड़ते हुए मैच में वापसी करती हुई ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम डीजे। मिड ऑफ पर और स्कोर बोर्ड पर टोटल 62 रन, 62 लॉस ऑफ 2 विकेट। स्ट्राइक पर राजेश गोसावी और सचिन पाटजी अपने बॉलिंग बार पर एक कीमती विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए। और इस बार मिड ऑफ पर चॉप किया था हल्के से, फील्डर है मौजूद राम नागवेकर, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 12 गेंदों में 41 रन बनाए साहिल वाइंगणकर ने और 6 गेंदों में 14 रन नरेंद्र साड़े। दोनों नए बल्लेबाज है, अमित फातरपेकर और उन्हीं के साथ राजेश गोसावी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है टीम के। इस बार पुलर लेन की गेंद मिड विकेट पर, मौका नहीं मिला, बिल्कुल कोशिश बढ़िया रही थी लेकिन गेंद चली गई दोनों फील्डर को बीट करते हुए। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर 2 फील्डर जरूर थे लेकिन
ताकत शॉट में चौके के साथ अपना खाता खोला राजेश गोसावी ने और टीम को आगे बढ़ाया। 66 लॉस ऑफ 2 विकेट। स्विच हिट करने की कोशिश, फुलर लेन की गेंद, एक अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की और डॉट गेंद के साथ अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे निकलते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सचिन पाटजी। अच्छा ओवर चलता हुआ जो चौथा ओवर मैच का, शुरुआत आक्रामक रही थी मैदान पर दोनों के ओर से। पहले ओवर में 18 रन, दूसरे ओवर में बने थे 26 रन, तीसरे ओवर में बने 17 रन और सचिन पाटजी राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। कारपेट के साथ खेला लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर आमिर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। तो इस 1 रन के साथ खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ, यानी आधे ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 67 लॉस ऑफ 2 विकेट। 67 रन 2 विकेट पर। 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस कप्तान साहिल वाइंगणकर 12 गेंदों में 42 रन और नरेंद्र साढ़े 6 गेंदों में 14 रन। 2 बल्लेबाज मैदान पर अमीर फातरपेकर और राजेश गोसावी। देखना होगा जिंगारू ओवर के लिए चर्चा हो रही है और जिंगारू ओवर में कौन आते हैं देखना होगा बॉलिंग मार्ग पर। अमीर साळगावकर जिंगारू ओवर में। और जिंगारू ओवर में मौका बना पहली गेंद पर कैच का। ओ जी, क्या बिल्कुल क्या क्रिकेट मैदान पर सेमीफाइनल का मुकाबला और कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, साहिल फील्डिंग कर रहे थे। बिल्कुल मैच में पिछले ओवर में वापसी की है और ये कैच होना चाहिए था। शायद आने वाले नए बल्लेबाज पर थोड़ा और दबाव बढ़ता और राजेश गोसावी जो बिल्कुल विस्फोटक खिलाड़ी है बल्लेबाजी में, एक सिंगल इसी के साथ। बहुत अच्छी गेंद, खराब फील्डिंग, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे चार रन मिल गए स्कोर के खाते में और अमीर साळगावकर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है लेकिन फील्डिंग साथ नहीं दे रही है। आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। हाफ वाली पर लेकर इस बार गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। ये लगा जिंगारू सिक्सर। डीजे बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम डीजे रुद्रेश। और इसी बीच में एक बार फिर से आमिर अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज है अमित फातरपेकर। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर और उन्हीं के साथ सर राजेश शिंगणापुरकर, वो अंपायरों की 2 जोड़ी और इन्हीं के साथ सर वामन मयकर। कमेंट्री बॉक्स में सर उमेश अजगावकर उर्फ भाऊ और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। ये फिर से छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे
थैंक यू डीजे। हवा हवाई कैंटीन वो भी शुरू हो चुका है। हवा हवाई कैंटीन। हाँ पॉली पर लेके, लेकिन गैप में गेंद निकली, मिड विकेट पर गैप में गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन जुड़ गए, स्कोर आगे बढ़ा इस चौके के साथ। टोटल 89 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर एक बहुत अच्छे मजबूत टोटल की ओर बढ़ रही है मैदान पर ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, आमिर सालगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार मैदान पर, फील्डर रन के लेने के लिए दोनों बल्लेबाज, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट उस सफाई के साथ गेंद को रोक नहीं पाए। जब तक गेंद को रोकते तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित थे। अमित एक सिंगल बढ़ गया, 90 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। क्या 120 125 ये टोटल होगा सामने ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के? देखना होगा। अभी भी अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को करनी पड़ेगी। बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं सचिन पाटजी। बैकफुट पर निकले, बहुत ही बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट। 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और चौकी के साथ स्कोर पहुंचा 94, लॉस ऑफ 2 विकेट। खुद के व्यक्तिगत 31 रन पर अमित पात्रपे के सामना करते हुए सचिन पाटजी की गेंदबाजी का, और ये मिस टाइम शॉट, कैच का मौका, कैच छूटा, कैच छूटा, ये दूसरा कैच छूटा। तो दोनों बल्लेबाजों को एक एक मौका मिल चुका है। पहले मिला था राजेश गोसावी को, अब मिला अमित पात्रपे को। सेमीफाइनल का दोस्तों मुकाबला है। मैं कहूंगा ये कैच आपके लिए बहुत महंगे बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुश्किल कैच नहीं थे, आसान मौके थे। जो 2 मौके छूटे हैं वो आसान थे। चलिए वो बात भूलकर आप लोग आपको आगे बढ़ना चाहिए मैदान पर। अगली गेंद से बीच में फिर से गेंद निकली। चलिए बल्लेबाज खुद निकल पड़े, मालूम था अब मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ अमित पात्रपेकर आउट होकर वापस तीसरा विकेट और स्कोर टोटल 94, लॉस ऑफ 3 विकेट। डीजे
तो AB25 लाइव से भी कई दर्शक जुड़ चुके हैं दोस्तों। भरत अर्कस, तो दोस्तों आपका भी स्वागत है। अमर और भरत अर्कस, नए बल्लेबाज मैदान पर प्रीतेश नाइक सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। नाइन्टी 94 लॉस ऑफ 3 विकेट। ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, भीतरी किनारा नहीं लगा, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। सागर मोरस्कर जो विकेट के पीछे विकेट कीपर। इसी बीच में अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से सचिन पाटजी। शॉट ऑन ऑन साइड पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। लक्ष्मण मिड विकेट पर गेंद को फील्डिंग करते, एक सिंगल बन गया और इस एक रन के साथ स्कोर 95, 95 रन टोटल 95। हाफ पर लेकर गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जब तक मिड ऑफ पर फील्डर आते तब तक और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक रन मिला स्कोर में, एक रन के साथ और एक ओवर का समाप्त हुआ खेल। तो टोटल हो चुका है 96 लॉस ऑफ 3 विकेट। टोटल 96 लॉस ऑफ 3 विकेट। टॉस जीता ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने, फील्डिंग करती हुई बल्लेबाजी को मौका दिया ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम को। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आखिरी 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल बाकी है और देखना होगा आखिरी 2 ओवर में ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम कितने रन बना लेती है। तब तक जब तक गेंदबाजी में परिवर्तन, चलते हैं हमारे डीजे रुद्रेश के साथ। बाजी करने के लिए फुलर लेन की गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद और स्कोर आगे बढ़ा इसी के साथ 97। आज छुट्टी का दिन, काफी दर्शक भारी संख्या में इस मैदान पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। शॉट ऑन पोल, मिड ऑफ पर फील्डर। ओ अच्छा, क्या ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम क्या फील्डिंग कर रही है मैदान पर। साहिल थे मिड ऑफ पर। बिल्कुल यह दृश्य बहुत कम बार देखने को मिलता है ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम की ओर से, लेकिन आज खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। 3 कैच अब तक छोड़ चुके हैं, एक बाउंड्री, लेकिन बाउंड्री की फिक्र नहीं है। आपको कैच महंगे बनते हैं दोस्तों अब तक, और वो भी आसान कैच छूटे हैं। चलिए बिल्कुल इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर लक्ष्मण नाइक। और इनसाइड आउट, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, और इस 6 रन के साथ ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हुए।
कैच छूटा, एक रन बन गया, स्ट्राइक पर बल्लेबाज और छक्का लगा, नहीं तो नए बल्लेबाज पर थोड़ा आते आते दबाव होता। ये इनका फेवरेट शॉट है, ये उनका फेवरेट शॉट है। इस बार वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गजब का छक्का, 6 रन के लिए जिंगारो सिक्सर। ग्यारहवा एडिशन इस जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब द्वारा, काफी मेहनत है जरूर सभी की, पूरी टीम की। सर निशिकांत हो, अभिषेक हो, प्रसाद सर हो, आशीष नाइक उर्फ जाफरू हो, ये टीम वर्क है दोस्तों, पूरी टीम की मेहनत है। कट के इस बार ऑफसाइड पर पॉइंट पर मौका बनेगा कैच का, जी बिल्कुल। और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई टीम को, 110 रन टोटल स्कोर। डीजे बल्लेबाज मैदान पर एक ऑलराउंडर, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी बहुत अच्छा काम करते हैं वो सचिन बंगारी मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी बहुत अच्छी रही मैं कहूंगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, आते आते एक यॉर्कर लेन की गेंद, सम्मानजनक खेला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर। ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, एक मिड ऑन, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक स्वीप पर कवर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट टर्नमैन विकेट कीपर के साथ। हाफ वॉली पर लेकर देखने का वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, और इस बार शुभम थे वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, उस कैच को पकड़ते सचिन बंगारी वापस। आज खाता खोलने का मौका नहीं मिला सचिन बंगारी को, और इसी बीच में और एक विकेट चला गया ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम का। स्कोर रुका हुआ 1-1-0, 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत अच्छा ओवर मैं कहूंगा, जिस ओवर में विकेट चटकाए लक्ष्मण ने। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर बाकी। डीजे बैटर है, और रोहित 1-1-0, रोहित पावले नए बल्लेबाज। और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर, शॉर्ट मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे। ओह, दूसरे प्रयास में सचिन गेंद के नीचे कैच को दबोचते, विकेट और चला गया मैदान पर। छठे विकेट का पतन होता हुआ, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 1-1-0, 110 रन 6 विकेट पर। डीजे
नए बल्लेबाज दीप्तेश। 110 पर 3 विकेट थे और अब 110 पर 6 विकेट। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम मैच में वापसी की। 110 पर 3 थे, 110 पर 6 रन, 6 विकेट। ओ फिर से हवाई फायर, मौका बनेगा 2 फील्डर। हो शायद कैच किससे छूटा? राम नागवेकर के हाथों। आज बिल्कुल क्या हुआ मुझे नहीं पता कोई ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम, क्योंकि ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम मैं बहुत बार इनके सामने कमेंट्री कर चुका है। कैच बिल्कुल छूटने का मौका कभी नहीं देखे, लेकिन इस मैच में रिकॉर्ड 4 कैच छूटे हैं अब तक। हाँ, पाले पर लेकर बड़ा शॉट। देखो क्या हुआ मैदान पर, कैच छूटा और एक हवाई फायर, जिंगारू सिक्सर। डीजे डीजे देखो क्या हुआ मैदान पर। 3 विकेट पर 110 थे, 6 विकेट पर 110, 7वें विकेट पर भी 110 थे। कैच को पकड़ते तो, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर की बात नहीं होती। शॉर्ट आर्म बॉल, गेंद चली गई गैप में। वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर आगे बढ़ा 122, 122 रन टोटल। डीजे आखिरी ओवर सागर मोरजकर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं दीप्तेश। 12 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं दीप्तेश। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा। अपने फॉलो थ्रू में जब तक आते सागर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल उसे बीच में बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन और जुड़ गया इस सिंगल के साथ। 123 टोटल स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा टोटल। 8 ओवर का मैच है, अच्छा विकेट है। सर निशिकांत भोसले पिच क्यूरेटर काफी मेहनत हमेशा की तरह हर रोज इस मैदान के साथ जुड़ जाते हैं और एक अच्छा विकेट है। ओ बड़ा शॉट, बड़ा स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। राम नागवेकर बिल्कुल अपने आप को बैलेंस किया, बाउंड्री लाइन को चेक किया, कैच को पकड़ा, विकेट चला गया। 7वां विकेट। तो इसी के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8 ओवर के बाद टोटल 123 और टारगेट है 124। 124 का टारगेट है। फील्डिंग में बिल्कुल फील्डिंग खराब रही, 4 कैच छूटे, 20-25 रन लगभग बने ये इस फील्डिंग के साथ। तो नहीं तो लगभग एक 90-95 पर जाती, लेकिन वो बिल्कुल भूल जाना चाहिए आपको, वो इतिहास है दोस्तों। मैदान पर सेमीफाइनल का मैच आप खेल रहे हैं, सामने बहुत अच्छी टीम है ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम। उनकी भी ताकत है, गेंदबाजी है, फील्डिंग है, बहुत अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग है उनकी। सामने बल्लेबाजी है, बाउंड्री लाइन ऑफ साइड पर थोड़ी सी छोटी है, तो मजा आ जाएगा इस मैच में। सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में जो AB25 लाइव पर प्रसारण से देख रहे दोस्तों, स्वागत है। हमारा कैमरामैन राजू के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइश, और उन्हीं के साथ नितेश, और उनके कप्तान है जो कि उनके टीम के वो है भरत अर्कस। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हमारे डीजे मैन रुद्रेश वो भी बिल्कुल अच्छा हमारा साथ ले रहे हैं। सुबह के सत्र में आपने आवाज सुनी थी जयराम उर्फ फोंडू की, उन्हीं के साथ इस टूर्नामेंट में नीलेश पारसेकर, उन्हीं के साथ जो कि संतोष मौर्य, कैलाश शेटकर,
ये भी जुड़ चुके थे। आज अंतिम पड़ाव है इस टूर्नामेंट का 11वां पर्व का। और कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। छोटा सा ब्रेक है दोस्तों और उसी के साथ दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, लेकिन तब तक चलते हैं हमारे डीजे रुद्रेश के साथ। तो 8 ओवर का मैच है, 5वां ओवर जिंगारू ओवर। और दोस्तों आपके लिए गेंदबाजों के लिए बिल्कुल खुशखबर जिंगारू ओवर के लिए। हैट्रिक अगर मुकम्मल की जिंगारू ओवर में तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा सर प्रशित चोपड़ेकर जिनके ओर से। सर प्रशांत सावंत उर्फ सर डाक्टू सर। सर आप प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से। सर प्लीज डाक्टू सर प्लीज हमारे क्या जो कि कमेंट्री बॉक्स की ओर आप बिल्कुल नजर डालें। प्रशांत सावंत उर्फ डाक्टू सर प्लीज थोड़ा हमारे क्या कमेंट्री बॉक्स से। और सर उधर ही खड़े रहिए, रुको। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो हैट्रिक के लिए इनाम है 1000 रुपए का सर प्रसिद्ध चोपड़ेकर जिन्होंने रखा है। सर पहले दिन में होता तो पहले दिन से तो आनंद पाटिल हकदार होते। मेडन ओवर और हैट्रिक मुकम्मल किया है इस टूर्नामेंट में जिंगारू ओवर में। चलिए मैदान पर जुड़ जाते हैं। अमीर साळगावकर आ चुके हैं और अमीर के साथ साहिल आरुलकर ये जोड़ी। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर कप्तान मोर्चे पर साहिल वाइंगनकर जिन्होंने 12 गेंदों में 41 रन बनाए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। अमीर स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर साहिल आरुलकर और गेंदबाज है साहिल वाइंगनकर। तो टारगेट टोटल 124 124 का टारगेट है। 8 ओवर का मैच है, अच्छा विकेट है, देखना होगा। पहली गेंद बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में किया, अच्छा यॉर्कर बल्ले से निचले से लगी। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। सचिन बंगारी थोड़ा सा ओवर थ्रो हो चुका था लेकिन उसको कलेक्ट किया और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू किया ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने। साहिल वेंगणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर साहिल टू साहिल और फुल टॉस स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। डीप स्क्वायर लेग पर चौका, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
दूसरा मैच होगा सिद्धेश 11 असनोडा वर्सेस सिद्धिविनायक उसगांव। दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सिद्धिविनायक उसगांव और सिद्धेश 11 असनोडा दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इस बार थोड़ी सा हवा में गेंद, लेकिन मौका नहीं मिला कवर पर। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर दूर थे और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ा 6 पर। 124 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले का खेल, 5वां ओवर कंपलसरी जिंगारू ओवर, और देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला मैदान पर समाप्त होता है। फुलटॉस और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इस बार उड़ाया गेंद को। गेंद चली गई शायद सामने, बिल्कुल जोड़ को, बिल्कुल पेड़ को गेंद सामने बिल्कुल टकराती हुई। अंपायर 2 रन। देखना होगा ये फुल टॉस है या बीमर है थर्ड अंपायर की ओर। तो बिल्कुल तीसरे अंपायर का इशारा, नो बॉल का, नो बॉल का इशारा। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद। रन लेना चाहते थे, अपने फॉलो थ्रू में बड़ी तेजी के साथ आते साहिल रन की संभावना को समाप्त कर दिया। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के सामने अमीर साड़गांवकर इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, लेकिन आज एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी इस मैदान पर। हाफ वॉली पर लेकर इस बार मिड विकेट पर फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इसका टारगेट है टोटल। साहिल वेंगणकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार शफल होकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ, जो पावर प्ले का ओवर वो समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन। 13 रन सामने अगर मैं बात करूंगा तो 18 रन बने थे ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के। ध्रुव पारसे ने बनाए 13 रन। लेकिन चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर, क्योंकि बड़ा टारगेट है। गेंदबाजी में परिवर्तन दूसरे ओवर के लिए। रोहित पावले आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो पावर प्ले का ओवर, और उस ओवर के लिए आ चुके हैं रोहित पावले। टारगेट 124 का। आने वाला मैच होगा सिद्धेश 11 असनोडा और सिद्धिविनायक उसगांव। सिद्धेश 11 के कप्तान आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम कप्तान से रिक्वेस्ट है, आइए सर प्लीज आपकी टीम लिस्ट अपडेट करें, और उसी के साथ टॉस होगा, जो दूसरा सेमीफाइनल होगा मुकाबला मैदान पर। ऑन साइड पर खेला इस बार कारपेट के साथ, एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 14 रनों पर बिना किसी नुकसान से।
सामने आमिर साळगावकर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का जो दूसरा ओवर मैच का जारी है मैदान पर। रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। छोटी गेंद, लेकिन देखने होगा नॉन स्ट्राइकर इन पर जी बाल बाल बच गए। आमिर साळगावकर हाथों में थ्रो करते तो भी सही था, लेकिन निशाना लगाया था, निशाना लगता तो भी आमिर साळगावकर दूर थे लगभग। एक रन और मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 15 रनों पर। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए अर्जुन नेपाली, जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं टीम की ओर से। ओ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले से लगी, पैरों पे लगी, फील्डर दूर था और जब तक इनको फील्ड करते बिल्कुल एक अच्छा थ्रो, अंडर आर्म का थ्रो देखने को मिला मैदान पर फील्डर के हाथों और दीप्तेश की ओर से एक अंडर आर्म थ्रो देखने को मिला। और बिल्कुल मुझे मोहम्मद अजहरुद्दीन की याद आ गई बिल्कुल मैदान पर इसी तरह से जो कि थ्रो करते थे। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, लेकिन सामने एक बार फिर से आमिर साळगावकर अगली गेंद का सामना करते हुए। एक जोरदार अपील, बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। पहली कामयाबी मिलती हुई ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम को। आमिर साळगावकर वापस पहले विकेट के रूप में। डीजे रुद्रेश डीजे धन्यवाद। नए बल्लेबाज शुभम चंद्रोजी न्यू बैटर। सोलह रन एक विकेट के नुकसान पर। और आते आते एक तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, सिक्सर ये लगा। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, चौका निकला 4 रन के लिए और चौके के साथ स्कोर 20, लॉस ऑफ 1 विकेट। 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। दोनों अंपायर बहुत ही अनुभवी, शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर होने के साथ राजेश शिंगणापुरकर। दोस्तों बात आसान नहीं है कड़ी धूप में, पूरी धूप में मैदान पर खड़ा रहना, कभी बिल्कुल नींद आती है। शिवशरण बाबू दाभोलकर को पता ही नहीं चलता बिल्कुल खाने के बाद, क्योंकि धूप है और धूप में बात आसान नहीं है। बातें करना कमेंट्री बॉक्स में मैं कहूंगा आसान है, लेकिन पूरे दिन में खड़ा रहना पड़ता है मैदान पर। बिल्कुल निश्चित रूप से पांव को बिल्कुल शाम के दौर में सोते समय स्प्रे बिल्कुल करना पड़ता है। तो इससे भी चले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। और फुल टॉस उड़ाया, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से जिंगारू सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे 26 रन बने हैं एक विकेट पर। और सामने अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे ओवर में पावर प्ले में 26 रन बने थे और टोटल बने थे 45 रन।
2 ओवर में 45 रन बने थे, उसके जवाब में 26। लेकिन चलिए क्रिकेट बाकी है, 6 ओवर का जिंगारू ओवर वो भी बाकी है, जिस ओवर के लिए हैट्रिक के लिए इनाम रखा है 1000 रुपए का सर प्रसिद्ध चोपड़ेकर, जिन्होंने 1000 रुपए का इनाम रखा है। अपना दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर साहिल वांगणकर हाफ वाली पर लेकर इस बार बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक राजेश गोसावी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते और विकेट कीपर बिल्कुल बिल्कुल जंप लगाया विकेट कीपर ने। अच्छी गेंद का लाइक उपयोग का मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर फील्डर दूर है, लेकिन दूसरे का मौका नहीं मिला। डीप स्टोर लेग से आते गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। खेल जारी है, तीसरे ओवर का स्कोर आगे बढ़ा 28, 28 पर पहुंचा, एक विकेट पर साहिल वांगणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, हाफ वाली पर लेकर लॉन्ग ऑन पर फील्डर राजेश गोसावी गेंद को फील्ड करते और फिर से सिंगल बन गया। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं लग रहे, लेकिन कोशिश कर रहे कि सिंगल के साथ बिल्कुल स्कोर को बढ़ा जाए। जिंगारू ओवर, उस ओवर में एक शायद 25 रन की उम्मीद रहेगी इस मैच में। देखना होगा, समय बाकी है अभी भी। सामने लेफ्ट हैंडर शुभम, छोटी गेंद, इस बार हुक किया गेंद को, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई है। बिल्कुल हमारे कैंटीन के सामने जो कैंटीन शुरू है दोस्तों, हवा हवाई, हवा हवाई डीजे। बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मिले, 4 रन स्कोर के खाते में। फुल टॉस, ओहो कैच का मौका बना, ताकत नहीं लगाई। साहिल वांगणकर देखो नीचे बैठे थे, मालूम था गलती कर चुका हूं, फुल टॉस गेंद कर चुका हूं, लेकिन बल्लेबाज ने भी गलती की, बिल्कुल ताकत नहीं लगाई, प्लेसमेंट नहीं रहा और मिड विकेट पर कैच का मौका बना। दूसरा धक्का लगा ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। डीजे धन्यवाद। न्यू बैटर में नए बल्लेबाज मैदान पर राम नागवेकर, टीम के संकट मोचक। अपने बॉलिंग मार्ग पर साहिल अगली गेंद लेकर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का खुद का दूसरा, साहिल का पहले ओवर में दिए थे 13 रन। खराब क्रिकेट, बिल्कुल खराब क्रिकेट, बोल्ड हुए उस गेंद पर राम नागवेकर। मुझे भाऊ बिल्कुल उस वर्ल्ड कप की याद आ गई, इंग्लैंड का मैच, माइक गैटिंग का शॉट, जो बिल्कुल माइक गैटिंग के वो बल्लेबाजी जो रिवर्स का शॉट खेलने के लिए गए और वहीं पर इंग्लैंड के हाथों से जो कि वर्ल्ड कप निकला था, वही बिल्कुल राम नागवेकर आते आते बिल्कुल ये शॉट मैं कहूंगा राम, बिल्कुल आपसे मैं सहमत नहीं हूंगा।
कि लगी तो लगी, नहीं तो बिल्कुल ये बात नहीं। मैदान पर आते आते आपके लिए ये शॉट, टीम पर आउट संकट बढ़ गया, विकेट और एक बड़ा विकेट चला गया। सामने वाली टीम ने बिल्कुल सेलिब्रेशन किया, मालूम है ये विकेट, क्योंकि राम नागवेकर बिल्कुल धीरे 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 बिल्कुल मैच को आगे बढ़ाते हैं। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 33 रन 3 विकेट पर, 3-3-3। एक अच्छा ओवर रहा साहिल का, 2 ओवर का उनका कोठा, 20 रन और 2 विकेट। बल्लेबाजी में भी बहुत शानदार, 12 गेंदों में 41 रन। तो नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, लक्ष्मण नाइक स्ट्राइक पर बल्लेबाज, साहिल आरोलकर और बॉलिंग में परिवर्तन, अर्जुन नेपाली आ चुके हैं जो गेंदबाजी करने के लिए। एक कटर गेंदबाज, लेफ्ट आर्म, राउंड विकेट। फुल टॉस मिड विकेट पर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे आती हुई गेंद, 6 रन के लिए जिंगारू सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद। गेंद चली गई थर्ड मैन पर, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का 1 रन जुट गया। बहुत सी मेहनत है पूरी टीम की, सर धाकटू हो, आशीष नाइक हो, या आप उनकी पूरी टीम की। और उन्हीं के साथ दोस्तों और एक धन्यवाद तो जरूर देने पड़ेंगे हमारे बॉल बॉयज, अतीन आपका धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। बिल्कुल आप बहुत तेज गेंद को वापस लाते हैं। छोटी गेंद लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ अच्छा, बल्ले से निचले हिस्से से भीतरी सी किनारा लेते हुए। और एक बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे हॉपर लेपर लेकर सामने खेला, इस बार अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते अर्जुन नेपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्कोर आगे बढ़ा 46 रन टोटल 3 विकेट पर। छोड़ा जाने दिया, इस बार एक बहुत अच्छी गेंद, अच्छी कीपिंग, विकेट कीपर बिल्कुल अमित फातरपेकर विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए। अच्छी गेंद, इस बार है फिर से एक पुलर लेन के ड्राइव किया, मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ खेल
और एक ओवर, 2 छक्के लगे इस ओवर में अर्जुन नेपाली की गेंदबाजी पर और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल 47 रन 3 विकेट पर। आने वाला ओवर होगा जिंगारू ओवर, जिस ओवर के लिए गेंदबाज के लिए इनाम रखा है हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम। सर प्रसिद्ध चोपड़ेकर जिन्होंने रखा है 1000 रुपए का इनाम जिंगारू ओवर में हैट्रिक के लिए। तो पवन सर टॉस हो चुका है, टॉस जीत चुकी है सिद्धिविनायक उसगांव, फील्डिंग कर रही है। बल्लेबाजी को मौका दिया है सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम को। थैंक यू। जिंगारू ओवर और गेंदबाजी पर रोहित पावले। इस बार कलैकोपिया का मोड़ आया ऑन साइड पर, फाइन लेग पर 1 रन और अच्छा थ्रो, एक सिंगल के साथ जिंगारू ओवर रोहित पावले। स्कोर आगे बढ़ा 48 3 विकेट के नुकसान पर, 48 रन 3 विकेट पर। छोटे गेंद पुल किया मैदान पर, फील्डर नरेन साले गेंद को कैच करते विकेट नंबर चला गया चौथा। डीजे थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज संतोष पालने मैदान पर, रोहित पावले गेंदबाजी पर, बल्लेबाज है संतोष पालने। ओ बहुत अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। बिल्कुल खड़े खड़े खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में बिल्कुल कोई संपर्क नहीं था। इसी बीच में जिंगारू ओवर का खेल जारी है। हैट्रिक के लिए 1000 रुपए सरप्रसिद्ध चोपड़ेकर जिनकी ओर से। छोटी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, स्लिपर फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, ओवर थ्रो, वाइड बॉल का इशारा, ओवर थ्रो, बैकअप होता लेकिन 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। इसी के साथ और 2 रन के साथ ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 51 लॉस ऑफ 4 विकेट, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 124 का टारगेट है, सफर लंबा है जरूर मैच में। हाफ वाले पर लेकर एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग ऑफ पर शॉट, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए, जिंगारू सिक्सर। डीजे
6 रन मिल गए स्कोर के खाते में। छोटी गेंद पुल किया स्कारलेक बाउंड्री पर। ओहो बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और अच्छी फील्डिंग। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। इसी बीच में सिंगल डबल, बीच बीच में बड़े शॉट। खेल जारी है मैदान पर जिंगारू ओवर का और स्कोर हो चुका है टोटल 59। फिर से हवा में गेंद मिडॉन पर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए और 4 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। जिंगारो ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 5वें ओवर का, और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 63 रन। अगर दोनों टीमों की मैं थोड़ी सी जानकारी करूंगा, 63 टोटल 63 रन दोनों टीमों की अगर थोड़ी से मैं जानकारी दूंगा तो 5 ओवर में बने थे ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम के 90 रन बने थे, 90 रन बने थे, और उसके जवाब देती हुई 63 रन ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है मैच का। और 18 गेंदों में 61 रन, 18 चंडू 61 धावा, 18 गेंदों में 61 रन, 20 रन प्रति ओवर के साथ बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। हर ओवर में 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक अच्छा ओवर ऑटोटेक पणजी मैच को मजबूत करेगा, और आने वाला ओवर अगर 18-20 रन बने तो मैच फिर से जीवित होगा, ऑन हो जाएगा। देखना होगा क्या होता है। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं मैदान पर अमेय डोंगरीकर, और सामने स्ट्राइक पर है संतोष पालनी, और नॉन स्ट्राइकर इन पर है साहिल। पहली गेंद कारपेट के साथ खेला हपाली पर लेकर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन से आती नरेंद्र सारे गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया। यह मुकाबला अब सिंगल का नहीं बचा है, ये मैच अब चौके छक्के का आ चुका है मैदान पर। 17 गेंदों का खेल बाकी है और 60 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 17 गेंदों में। एक तेज बल्ला घुमाया तेज गेंद पर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और फिर से बीट किया बल्लेबाज को। लगातार 2 बिंदी गेंदे। एक अच्छा ओवर चलता हुआ अमे का। एक सिंगल के साथ 2 लगातार डॉट गेंदे और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 64, 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ा सा दूर से खेला, गेंद ज्यादा नहीं दूर गई। कवर पॉइंट से फील्डर आते गेंद को फील्ड करते, और फिर से एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। एक अच्छा ओवर चलता हुआ मैच का, जो छठा ओवर। 2 ओवर आने वाले बाकी है खेल, लेकिन और रन रेट बढ़ रहा है। इस बार फिर से देखना होगा एक सिंगल बनेगा। नरेंद्र मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते, एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 66 टोटल, 58, 58 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, जो 3 ओवर में 61 का टारगेट था। देखना होगा 2 ओवर में कितने रनों का टारगेट होता है सामने। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम पिड ने छोड़ा, जाने दिया तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल अतिरिक्त और बढ़ता हुआ स्कोर में टीम के ध्रुव पारसे पिड क्रिकेट टीम के सामने अमेय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा खींच कर खेला,
शॉट लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। जिंगारू सिक्सर और इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 73। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है और 2 ओवर में चाहिए 51 रन। 12 डिलीवरीज 51 रन, 12 चेंडूत 51 धावा। डीजे एंट्री बॉक्स में गलत बात होगी। अच्छी गेंद स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर तेजी के साथ आते, अमित गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर में। आने वाले 11 गेंदों का खेल बाकी है मैच का और जीत का लक्ष्य अब आ चुका है 50 रनों का। 11 चेंडूत 50 धावा। ओहो, अपने फॉलो थ्रू में लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए, लेकिन रन का मौका नहीं मिला। एक डॉट गेंद। आगे निकलकर खेला, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई। डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए। डीजे ओहो, बिल्कुल एक अच्छी गेंद। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप को चिपके हुए हेलमेट माथे पर परिधान कर चुके हैं। 7वां ओवर मैच का जारी है। आने वाले 8वां ओवर 78 टोटल। वाइड बॉल का इशारा, 1 रन और बढ़ गया स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ा 79, 79 रनों का। 45 रन अभी भी चाहिए मैच में जीतने के लिए। 45 टू विन। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन कैच बना लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। राजेश गोस्वामी कैच को पकड़ते हुए 5वां विकेट चला गया। बैकफुट पर निकले, इस बार खेला गेंद को ऑफ साइड पर, पॉइंट पर फील्डर। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही साहिल आरुलकर और 24 गेंदों में 46 रन बनाए साहिल आरुलकर ने। बहुत ही शानदार, लेकिन बाकी साथ नहीं मिला उनको बल्लेबाजी में। तो आखिरी ओवर के लिए इनाम जारी है दोस्तों। अगर हैट्रिक गेंदबाज मुकम्मल करते हैं तो 1000 रुपए का इनाम प्रसिद्ध चोपड़ेकर जिनकी ओर से। आखिरी ओवर में प्रदीप
अंतिम ओवर और मैच को जीतने के लिए चाहिए 44 रन, 6 गेंदे और 44 रन। आखिरी ओवर और बॉलिंग मार पर आ चुके हैं प्रीतेश नाइक। पुलर लेन की गेंद, तो अंतिम ओवर के लिए इनाम है हैट्रिक के लिए प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर, जिनके ओर से 1000 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए। ड्राइव का एक बिल्कुल लेदर क्रिकेट का शॉट, लेकिन बिल्कुल रन का मौका नहीं मिला, तो 1000 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए अंतिम ओवर में प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर की ओर से। लेकिन अब मुकाबला फंस चुका है, तो सिद्धेश 11 असनोडा और ये अंदर आती हुई गेंद ऑफ ब्रेक। सिद्धेश 11 असनोडा क्रिकेट टीम, आइए प्लीज बॉल चॉइस के लिए आइए, कैप्टन या खिलाड़ी पुनाजी कलंगुटकर। चलो आइए दोस्तों, जल्द से जल्द ऑफ। ये गेंद फिर से एक डॉट गेंद, लगभग अब मुकाबला मात्र समाप्ति के और निकलता हुआ। ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम फाइनल के द्वार पर बिल्कुल दस्तक देती हुई मैदान पर, और एक बिंदी गेंद बैक टू बैक। ये ओवर अंतिम ओवर का खेल, जिस ओवर में इनाम रखा था 1000 का, ओ क्या गेंदबाजी रही। मेडन ओवर, ये बिल्कुल मेडन ओवर इस टूर्नामेंट में, ये दूसरा मेडन ओवर जो कि पूरे टूर्नामेंट में एक जिंगारू ओवर रहा था। आनंद पाटिल ने हैट्रिक मुकम्मल की थी और इस ओवर में हैट्रिक के लिए इनाम रखा था प्रदीप प्रसिद्ध चोपड़ेकर, लेकिन ये इनाम मेडन ओवर के लिए नहीं था। तो चलिए, सेमीफाइनल का पहला मैच समाप्त हुआ ध्रुव पार से। पेडणे क्रिकेट टीम आपको रुकना पड़ा। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस टूर्नामेंट के साथ जिंगारो स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब के ओर से आपका धन्यवाद। और